हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो होगी वो एक वैकेंसी पर होगी। ये जो वैकेंसी है वो एसएससी की तरफ से आई है। वैकेंसी का नाम है एसएससी फेस 11। एसएससी फेस 11 की वैकेंसी है 2023 की। ठीक है, इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं फिल करने। 6 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 27 मार्च तक आप इसको भर सकते हैं। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है जी? इसके बारे में एसएससी ने बताया है कि एग्ज़ाम जून या जुलाई में हो सकता है, जो कि टेंटेटिव है, मतलब कि संभावना है जून जुलाई में हो सकता है। ये फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है? जिसने 10th पास आउट है, यानी कि 12th कर रखी है, और जो ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस वही होता है जो एसएससी का नॉर्मल सिलेबस होता है, यानी कि रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, मैथ्स आएगी और इंग्लिश आएगी। ठीक है, ये 25-25 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के प्रत्येक सेक्शन होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है अगर आप इसको एक क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो, और टाइमिंग इसमें आपको 1 आवर मिलता है। ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने पहली वैकेंसी क्या है कि इसका पोस्ट कोड है NR 27623। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की वैकेंसी है धोबी की। तो ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि आपसे 10वीं मांगी गई है, और आपका जो ये धोबी का जो काम है ना वो आपको आना चाहिए, यानी कि आपने सीखा होना चाहिए, आना चाहिए, आप उसमें निपुण होने चाहिए, ये चीज़ है। ठीक है, और इसकी आप वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, लेवल 1 की ये वैकेंसी है। ठीक है, और देखते हैं हम स्टोर कीपर की वैकेंसी आई हुई है NR रीजन में। इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। ये 12th लेवल की वैकेंसी है। इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी भी पब्लिक रेपुटेटिव फर्म में। आपके पास स्टोर वर्क का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये वैकेंसी आप देख सकते हैं। इसमें वैकेंसी अच्छी है, 89 वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं खानसामा चौकीदार। आपके पास ये भी आई हुई है वैकेंसी। इसमें क्या मांग रखा है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कुकिंग कैटरिंग में। कुकिंग और कैटरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ठीक है, इसकी वैकेंसी देखते हैं आप। 17 वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। लेवल पे लेवल इसका लेवल 2 है। और देखते हैं हम, ये लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये क्लर्क की वैकेंसी है, ये सब मैंने NR की खोल रखी हैं। ये क्लर्क की वैकेंसी है। इसमें आप क्वालिफ़िकेशन चेक करेंगे, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसको भर सकते हैं, वरना आप इसको मत भरिए अगर आपके पास जो मांग रखा है वो नहीं है। ठीक है जी, तो ये सब वैकेंसी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर कितने होंगे, तो मैक्सिमम 3 ही पेपर हो सकते हैं। यानी कि यदि आपने 10th लेवल का कोई फॉर्म भरा है तो आप 10th लेवल का एक पेपर देंगे, और ठीक है, और जितनी भी वैकेंसी होती है वो उसमें कवर हो जाएगी। अगर आपने 12th का ही फॉर्म फिल करा हुआ है तो आप 12th का एक पेपर देंगे। ग्रेजुएशन का भी भर रखा है तो आप ग्रेजुएशन का एक पेपर देंगे। ठीक है जी, तो ये सब होता है। और फिर मैं बता दूँ, अगर ना भी समझ में आता है कुछ, तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे ना तो एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो जिस जिस पोस्ट में ना एक्सपीरियंस मांगा होगा उसके नीचे कॉलम खुल जाएगा कि आपको इस तारीख का यानी कि एक्सपीरियंस देना है, इस पोस्ट के लिए इस प्रकार का एक्सपीरियंस देना है। जिसमें एक्सपीरियंस में क्या होता है, डेट मांगी जाएगी कि कब से लेके कब तक आपने काम करा, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, आप कौन सी पोस्ट पे थे, सैलरी वैली कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फिल करना होगा, और जिसमें नहीं मांगा उसको आप ऐसे ही भर दीजिए, है ना। तो फिर ये सब जानकारी थी जितनी भी हम दे सके। कोई और जानकारी पता नहीं हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं बताऊंगा। तो वीडियो के लिए धन्यवाद।